नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। नीलेश शहर के उस प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी नेहा के साथ अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने आया था। वह ऑर्डर देने ही वाला था कि सामने से एक युगल आता दिखा। लड़की पर नज़र टिकी तो पाया वह उसके प्रिय दोस्त मनीष की पत्नी सुलेखा है। उसके साथ वाले युवक को उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनीष के सभी मित्रों और रिश्तेदारों से नीलेश परिचित था। मनीष का टूरिंग जॉब था। वह अपने काम के सिलसिले में महीने में लगभग 10-12 दिन टूर पर रहा करता था। इस बार भी उसे गए लगभग 10 दिन हो गए थे। यद्यपि उसने फ़ोन द्वारा शादी की सालगिरह पर उन्हें शुभकामनाएं दे दी थीं, किंतु फिर भी आज उसे उसकी कमी बेहद खल रही थी। दरअसल मनीष को ऐसे आयोजनों में भाग लेना न केवल पसंद था, बल्कि समय पूर्व ही योजना बनाकर वह छोटे अवसरों को भी विशेष बना दिया करता था। मनीष के ना रहने पर नीलेश का मन कोई खास आयोजन करने का नहीं था, किंतु जब नेहा ने रात का खाना बाहर खाने का आग्रह किया तो वह मना नहीं कर पाया। कार्यक्रम बनते ही नेहा ने सुलेखा को आमंत्रित किया तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उसे इस समय देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। वह उस युवक के साथ खूब खुश नजर आ रही थी। नीलेश को सोच में पड़ा देख नेहा ने पूछा तो उसने सुलेखा और उस युवक की तरफ इशारा करते हुए अपने मन का संशय उगल दिया। तुम पुरुष भी किसी औरत को किसी मर्द के साथ देखा नहीं कि मन में शक का कीड़ा कुलबुला उठा। होगा कोई उसका रिश्तेदार या सगा संबंधी या फिर कोई मित्र। आखिर इतने इतने दिन अकेली रहती है, हमेशा घर में बंद होकर तो रहा नहीं जा सकता। कभी न कभी तो उसे किसी के साथ की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी ही। वह प्रतिरोध करते हुए बोली, न जाने क्यों मुझे पुरुषों की यही मानसिकता बेहद बुरी लगती है। विवाह हुआ नहीं कि वे स्त्री को अपनी जागीर समझने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है नेहा, तुम ही तो कह रही थी कि जब तुमने डिनर का निमंत्रण दिया था तब सुलेखा ने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अब वे इसके साथ यहाँ। यही बात मन में संदेह पैदा कर रही है। और तुमने देखा नहीं वे कैसे उसके हाथ में हाथ डालकर अंदर आई है तथा उससे हंस हंस कर बातें कर रही है। मन का संदेह चेहरे पर झलक ही आया। वह समझदार है, हो सकता है वह दाल भात में मूसलचंद ना बनना चाहती हो, इसलिए झूठ बोल दिया हो। वैसे भी किसी स्त्री का किसी पुरुष का हाथ पकड़ना या किसी से हंसकर बात करना सदा संदेहास्पद क्यों हो जाता है। फिर भी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो चलो उन्हें भी अपने साथ डिनर में शामिल होने का फिर से निमंत्रण दे देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेहा ने नीलेश का मूड खराब होने के डर से बीच का मार्ग अपना लेना ही श्रेयस्कर समझा। हाँ, यही ठीक रहेगा। किसी के अंदरूनी मामले में दखल ना देने के अपने सिद्धांत के विपरीत नीलेश नेहा की बात से सहमत हो गया। दरअसल वह इस उलझन से मुक्ति पाना चाहता था जो उसके दिल और दिमाग को मथ रही थी। वैसे भी सुलेखा कोई गैर नहीं, उसके अभिन्न मित्र की पत्नी है। वे दोनों उठकर उनके पास गए। उन्हें इस तरह अपने सामने पाकर सुलेखा चौंक गई, मानो वे समझ नहीं पा रही हो कि क्या कहे। दरअसल सुलेखा, हम लोग यहाँ डिनर के लिए आए हैं। वैसे मैंने सुबह तुमसे कहा भी था, पर उस समय तुमने कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। पर अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो हम चाहेंगे कि तुम हमारे साथ ही डिनर कर लो। इससे हमें बेहद प्रसन्नता होगी। नेहा उसे अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए भी सहजता से बोली। पर सुलेखा ने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा। परवर कुछ नहीं सुलेखा जी, मनीष नहीं है तो क्या हुआ, आपको हमें कंपनी देनी ही पड़ेगी। आप भी चलिए मिस्टर। आप शायद सुलेखा जी के मित्र हैं, नीलेश ने उस अजनबी की ओर देखते हुए कहा। यह मेरा ममेरा भाई सुयश है, एकाएक सुलेखा बोली। वेरी ग्लैड टू मीट यू सुयश। मैं नीलेश, मनीष का लंगोटिया यार। पर भाभी, आपने कभी इनके बारे में नहीं बताया, कहते हुए नीलेश ने बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ये अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आए हैं, सुलेखा ने कहा।
ओहो, तभी हम अभी तक नहीं मिले हैं। पर कोई बात नहीं, अब तो अक्सर ही मुलाकात होती रहेगी, नीलेश ने कहा। अजीब पसोपेश की स्थिति में सुलेखा साथ आ तो गई, पर थोड़ी देर पहले चहकने वाली उस सुलेखा तथा इस सुलेखा में जमीन आसमान का अंतर लग रहा था। जितनी देर भी साथ रही, चुप ही रही, बस जो पूछते उसका जवाब दे देती। अंत में नेहा ने कह भी दिया, लगता है तुमको हमारा साथ पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है, झिझकते हुए सुलेखा ने कहा। बात आई गई हो गई। एक दिन नीलेश शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था कि वे दोनों फिर दिखे। उनके हाथ में कुछ पैकेट थे, शायद शॉपिंग करने आए थे। आजकल तो मनीष भी यहीं हैं, फिर वे दोनों अकेले क्यों आए? मन में फिर संदेह उपजा। फिर यह सोचकर उसे दबा दिया कि वह उसका ममेरा भाई है, भला उसके साथ घूमने में क्या बुराई है। मनीष के घर आने पर एक दिन बातों बातों में नीलेश ने कहा, भाई तुम्हारा ममेरा साला आया है तो क्यों ना इस संडे को कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना ले। बहुत दिनों से दोनों परिवार मिलकर कहीं बाहर गए भी नहीं हैं। ममेरा साला? सुलेखा का तो कोई ममेरा भाई नहीं है, चौंक कर मनीष ने कहा। पर सुलेखा भाभी ने तो उस युवक को अपना ममेरा भाई बताकर ही हमसे परिचय करवाया था। उसे सुलेखा भाभी के साथ मैंने अभी पिछले हफ्ते भी शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके निकलते हुए देखा था। क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, सुयश। नीलेश ने दिमाग पर जोर डालते हुए उसका नाम बताते हुए पिछली सारी बातें भी उसे बता दी। हो सकता है कोई कज़न हो, कहते हुए मनीष ने बात संभालने की कोशिश की। हाँ, हो सकता है, पर पिकनिक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? नीलेश ने फिर पूछा। मैं बाद में बताऊंगा, शायद मुझे फिर बाहर जाना पड़े, मनीष ने कहा। नीलेश भी चुप लगा गया। वैसे नीलेश की पारखी नज़रों से यह बात छिप नहीं पाई कि उसकी बात सुनकर मनीष परेशान हो गया है। ज़्यादा कुछ न कहकर मनीष कुछ काम है कहकर उसके पास से हट गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उधर मनीष के दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाकर नागफनी की तरह डंक मारते हुए उसे दंशित करने लगा था। वह जानता था कि उसे महीने में 10-12 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में हो सकता है सुलेखा की किसी के साथ घनिष्ठता हो गई हो। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, पर उसे यही विचार परेशान कर रहा था कि सुलेखा ने उस सुयश नामक व्यक्ति से उसे क्यों नहीं मिलवाया, जबकि नीलेश के अनुसार वह उससे मिलती रहती है। और तो और उसने उसका नीलेश से अपना ममेरा भाई बताकर परिचय भी करवाया, जबकि उसकी जानकारी में उसका कोई ममेरा भाई है ही नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी पर दोषारोपण करना उचित भी तो नहीं है। एक दिन जब सुलेखा बाथरूम में थी तो वह उसका सेलफोन सर्च करने लगा। एक नंबर उसे संशय में डालने लगा क्योंकि उसे बार बार डायल किया गया था। नाम था सुश। सुश। नीलेश की जानकारी में सुलेखा का कोई दोस्त नहीं है, फिर उससे बार बार बातें क्यों किया करती है? और अगर उसका कोई दोस्त है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं? मनी मन मनीष ने सोचा तो उसके अंतर्मन ने कहा कि यह तो कोई बात नहीं कि वह हर बात तुम्हें बताए या अपने हर मित्र से तुम्हें मिलवाए। पर जीवन में पारदर्शिता होना सफल वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। अपने अंदर उठे सवाल का वह खुद जवाब देता है कि वह तुम्हारा हर तरह से तो ख्याल रखती है, फिर मन में शंका क्यों? शायद जिसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं उसे खो देने का विचार ही मन में असुरक्षा पैदा कर देता है। अगर ऐसा है तो पता लगा सकते हो, पर कैसे? मन तर्क वितर्क में उलझा हुआ था। अचानक सुश और सुयश में उसे कुछ संबंध नजर आने लगा और उसने वही नंबर डायल कर दिया। बोलो सुलेखा, पहले फ़ोन क्यों काट दिया? कुछ गड़बड़ है क्या? उसे लगा नीलेश ठीक ही कह रहा था। सुलेखा उससे ज़रूर कुछ छिपा रही है, पर क्यों? कहीं सच में तो उसके पीछे उन दोनों में? अभी वह ये सोच ही रहा था कि सुलेखा नहाकर आ गई। उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर बोली, कितनी बार कहा है मेरे मोबाइल मत छुआ करो। मेरे मोबाइल से कुछ नंबर डिलीट हो गए थे, उन्हीं को तुम्हारे मोबाइल से अपने में फीड कर रहा था। न जाने कैसे शब्द उसकी ज़बान से फिसल गए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह ऐसा ही करने लगा जैसा उसने कहा था। इसी बीच उसने 2 आउटगोइंग कॉल जो सुश को करे थे उन्हें भी डिलीट कर दिया।
जिससे अगर वह सर्च करे तो उसे पता न चले। अब संदेह बढ़ गया था, पर जब तक सच्चाई की तह में नहीं पहुंच जाए तब तक वह उसे कुछ भी कहकर संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध है तथा वह उसे चोरी छुपे मिला करती है, यह बात भी वह सह नहीं पा रहा था। न जाने उसे ऐसा क्यों लगने लगा कि वह नामर्द तो नहीं। तभी उसकी पत्नी को उसके अलावा भी किसी अन्य के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी है। उनके विवाह को 10 महीने हो चले थे। वह अपने पीएफ में उसे नॉमिनी बनाना चाहता था। उसके लिए सारी औपचारिकता पूरी कर ली थी, बस सुलेखा के साइन करवाने बाकी थे। एक एलआईसी भी खुलवाने वाला था, पर इस एपिसोड ने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। अब उसने सोच समझकर कदम उठाने का फैसला कर लिया। यद्यपि सुलेखा पहले की तरह सहज सरल थी, पर मनीष के मन में पिछली घटनाओं के कारण हलचल मची हुई थी। एक बार सोचा कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को तैनात कर सुलेखा की जासूसी करवाए, जिससे पता चल सके कि वह कहाँ, कब और किससे मिलती है। पर जितना वह इसके बारे में सोचता, बार बार उसे यही लगता कि ऐसा करके वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर देगा। आखिर ऐसी संदेहास्पद जिंदगी कोई कब तक बिता सकता है? अतः पता तो लगाना ही पड़ेगा, पर कैसे, समझ नहीं पा रहा था। हफ्ते भर में ही ऐसा लगने लगा कि वह न जाने कितने दिनों से बीमार है। सुलेखा पूछती तो कह देता कि काम की अधिकता के कारण तबीयत ढीली हो रही है। वैसे भी सुलेखा का उसकी चिंता करना दिखावा लगने लगा था। आखिर जो स्त्री उससे छिपकर अपने मित्र से मिलती रही है, वह भला उसके लिए चिंता क्यों करेगी? उस दिन मनीष का मन बेहद अशांत था। ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। सुलेखा ने पूछा तो कह दिया तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अतः छुट्टी ले ली। सुलेखा ने डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो वह टाल गया। आखिर बीमारी मन की थी, तन की नहीं। डॉक्टर भी भला क्या कर पाएगा? रात का खाना भी नहीं खाया। सुलेखा के पूछने पर कह दिया कि बस 1 गिलास दूध दे दो, खाने का मन नहीं है। सुलेखा दूध लेने चली गई। उसके कदमों की आहट सुनकर उसे न जाने क्या सूझा कि अचानक अपनी छाती को कसकर दबा लिया तथा दर्द से करहाने लगा। दर्द से उसे वो तड़पता देखकर उसने दूध मेज पर रखा तथा उसके पास क्या हुआ कहती हुई आई। उसके आते ही उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए तथा सांस रोककर ऐसे लेट गया मानो जान निकल गई हो। वह बचपन से तालाब में तैरा करता था, अतः 5 मिनट तक सांस रोककर रखना उसके बाएं हाथ का खेल था। सुलेखा ने उसके शांत पड़े शरीर को छुआ, थोड़ा झकझोरा, कोई हरकत न पाकर बोली, लगता है यह तो मर गए। अब क्या करूं, किससे बुलाऊं? मनीष को उसकी चिंता भली लगी। अभी वह अपने नाटक का अंत करने की सोच ही रहा था कि सुलेखा की आवाज़ आई, सुयश, हमारे बीच का कांटा खुद ही दूर हो गया। विश्वास नहीं हो रहा ना? अभी अभी हार्ट अटैक से मनीष मर गया। अब हमें विवाह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मी पापा के कहने से मैंने मनीष से विवाह तो कर लिया, पर फिर भी तुम्हारे प्रति अपना लगाव कम नहीं कर सकी। अब इस घटना के बाद तो उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। देखो, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह बातें होंगी। मैं नीलेश भाई साहब को इस बात की सूचना देती हूँ, वह आकर सब संभाल लेंगे। आखिर कुछ दिनों का शौक तो मुझे मनाना ही होगा, तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। बातों से खुशी झलक रही थी। पहले दूध पी लूँ, फिर पता नहीं कितने घंटों तक कुछ खाने को न मिले। बड़बड़ाते हुए सुलेखा ने दूध का ग्लास उठाया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर पीने लगी। मनीष सांस रोके यह सब देखता, सुनता और कुढ़ता रहा। दूध पीकर वह उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, अब नीलेश को फ़ोन कर ही देना चाहिए। उसे फ़ोन मिला ही रही थी कि मनीष उठकर बैठ गया। तुम जिंदा हो? उसे बैठा देखकर अचानक सुलेखा के मुंह से निकला। तो क्या तुमने मुझे मरा समझ लिया था? मनीष बोला, डार्लिंग, मेरे शरीर में हलचल नहीं थी, पर दिल तो धड़क रहा था। लेकिन खुशी के अतिरेक में तुम्हें नब्ज देखने या धड़कन सुनने का भी ध्यान नहीं रहा। तुमने ऐसा क्यों किया सुलेखा? जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? तो क्या तुमने सब सुन लिया? कहते हुए धम से बैठ गई। हाँ, तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा था। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती थी तो मुझसे एक बार कहा होता, मैं तुम दोनों को मिला देता। पर छिप छिप कर उससे मिलना क्या बेवफाई नहीं है? 10 महीने मेरे साथ एक ही कमरे में मेरी पत्नी बनकर गुजारने के बावजूद आज अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो क्या गारंटी है कल तुम मुझसे भी मुंह नहीं मोड़ लोगी
या सुयश तुम्हें वही मान सम्मान दे पाएगा जो वह अपनी प्रथम विवाहित पत्नी को देता? जिंदगी एक समझौता है, सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। कभी कभी हमें अपनों के लिए समझौते करने पड़ते हैं। फिर जब तुमने अपने माता पिता के लिए समझौता करते हुए मुझसे विवाह किया तो उस पर अडिग क्यों नहीं रह पाई? अगर उन्हें तुम्हारी इस भटकन का पता लगेगा तो क्या उनका सिर शर्म से नीचे नहीं हो जाएगा? मुझे माफ़ कर दो मनीष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सुलेखा ने उसके कदमों पर गिरते हुए कहा। अगर तुम इस संबंध को सच्चे दिल से निभाना चाहती हो तो मैं भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने को तैयार हूँ, और अगर नहीं तो तुम स्वतंत्र हो, तलाक के पेपर तैयार करवा लेना, मैं बेहिचक हस्ताक्षर कर दूंगा। पर इस तरह की बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसी समय सुलेखा का मोबाइल खनखना उठा। सुयश, आइंदा से तुम मुझे ना तो फ़ोन करना और ना ही मिलने की कोशिश करना। मेरे वैवाहिक जीवन में दरार डालने की कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कहते हुए सुलेखा ने फ़ोन काट दिया तथा रोने लगी। उसके बाद फिर फ़ोन बजा पर सुलेखा ने नहीं उठाया। रोते हुए बार बार उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, प्लीज़ मनीष, एक मौका और दे दो, अब मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू मनीष के हृदय में हलचल पैदा कर रहे थे, पर मनीष की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसकी बात पर विश्वास करे या ना करे। जो औरत उसे पिछले 10 महीने से बेवकूफ़ बनाती रही, और तो और जिसे उसकी अचानक मौत इतनी खुशी दे गई कि उसने डॉक्टर को बुलाकर मृत्यु की पुष्टि कराने के बजाय अपने प्रेमी को मृत्यु की सूचना ही नहीं दी, अपने भावी जीवन की योजना बनाने से भी नहीं चूकी, उस पर एकाएक भरोसा करे भी तो कैसे? और जहाँ तक मौके का प्रश्न है, उसे एक और मौका दे सकता है। आखिर उसने उससे प्यार किया है, पर क्या वह उससे वफा कर पाएगी, या फिर से वह उस पर वही विश्वास कर पाएगा? मन में इतना आक्रोश था कि वह बिना सुलेखा से बातें किए करवट बदलकर सो गया। दूसरे दिन सामान्य तौर पर प्रारंभ हुआ। सुबह की चाय देने के बाद सुलेखा नाश्ते की तैयारी करने लगी तथा वह पेपर पढ़ने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा मनीष ने खोला तो सामने किसी अजनबी को खड़ा देख वह चौंका, पर उससे भी अधिक वह आगंतुक चौंका। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही मनीष जैसे सब कुछ समझ गया और सुलेखा को आवाज़ देते हुए अंदर चला गया, पर कान बाहर ही लगे रहे। सुलेखा बाहर आई। सुयश को खड़ा देख वह चौंक गई। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही तीखे स्वर में सुलेखा बोली, जब मैंने कल तुमसे मिलने या फ़ोन करने के लिए मना कर दिया था, उसके बाद भी तुम्हारी यहाँ मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। सुयश का उत्तर सुने बिना सुलेखा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और किचन में चली गई। आवाज़ में कोई कंपन या हिचक नहीं थी। मैं नहाने के लिए बाथरूम गया तो सब कुछ यथास्थान था। तैयार होकर बाहर आया तो नाश्ता लगाए सुलेखा उसका इंतज़ार कर रही थी। नाश्ता भी उसका मनपसंद था, आलू के पराठे और मीठा दही। ऑफिस जाते समय उसके हाथ में टिफ़िन पकड़ाते हुए सुलेखा ने सहज स्वर में पूछा, आज आप जल्दी आ सकते हैं? रीजेंट में बाबुल लगी है, अच्छी पिक्चर है। देखूंगा, ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मनीष सोच रहा था कि वास्तव में सुलेखा ने स्वयं को बदल लिया है या दिखावा करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई जो भी हो, पर वह उसे एक मौका अवश्य देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।